हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया है 6, क्लास 11 और 9th में भी ये चीज़ें हैं और नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों इस टॉपिक में हम आज आयनिक बॉन्ड में हम आज लर्न करेंगे क्या आयनिक बॉन्ड, लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोवैलेंसी, आयनिक बॉन्ड की कंडीशन है कि ये किस कंडीशन में बना है, कैसे बना है, ये एनर्जी टर्म्स है, कुछ मेटल नॉन मेटल फिर उनको कंबाइन करती हैं तो क्या बनता है उनका, कुछ एनर्जी बच्चों टर्म्स हैं। फिर हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो मोर आयनिक करेक्टर है। फिर हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। फिर हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे। तो एज़ यूजुअली अगर आप लोगों ने कभी तक कापी पेंसिल नहीं निकाली, कापी पेंसिल निकाल लें, इसको नोट करें। आज मैं सीधा जो है ऑफलाइन कोचिंग से ये बना रहा हूँ तो मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। जब आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो मेटल जो होती हैं वो करती हैं इलेक्ट्रॉन लूज़। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो उसको एक्सेप्ट करेगी नॉन मेटल इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी बच्चों? एक्सेप्ट करेगी। और ये जो प्रोसेस हो रहा होगा, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे कंप्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे कि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसमें? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के नॉन मेटल में आ रहा है। ठीक है, अब हम आपको एग्जांपल देते हैं एक सोडियम की। किसकी बच्चों एग्जांपल देते हैं? सोडियम का एग्जांपल देते हैं। वैसे आपने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मेटल से निकलने की क्या ज़रूरत थी? मेटल में भी तो रह सकता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन जाता है मॉलिक्यूल में, तो पता क्या होता है? स्टेबिलिटी अचीव करता है। क्या अचीव करता है? स्टेबिलिटी अचीव करता है। क्या अचीव करता है? स्टेबिलिटी। तो अब हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं सोडियम का और क्लोरीन के एग्जांपल लेते हैं और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिएगा। बात करेंगे सोडियम की। सोडियम जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 8 और 1। टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास 11। 8 2 10 1 11। तो इसका जो डुप्लीट रूल है उसमें इसको फिल करने के लिए ज़रूरत है 7 इलेक्ट्रॉन की। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिले तो फिर ये इसका डुप्लीट पूरा होगा, सॉरी ऑक्टेट इसका पूरा होगा। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए ऑक्टेट एंड डुप्लीट, ये जो रूल्स हैं बच्चों, ये कौन कौन से हैं? डुप्लीट रूल में इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसको नाम देते हैं डुप्लीट रूल का। किसका नाम देते हैं? डुप्लीट रूल का। और जो ऑक्टेट है बच्चों, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं किसका? ऑक्टेट रूल का। तो इसका जो डुप्लीट है, इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे। तो ये क्या करेगा? ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को बच्चों लूज़ कर देगा। तो दूसरा हमारे पास है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो है उसके वैलेंस शेल में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। तो बच्चों ये क्या करेगा? अब इसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर लेगा? खींच लेगा। ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो हमारे पास क्या बना? सोडियम
इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये क्या हो गया, स्टेबल। इसका जो आखिरी रूल कंप्लीट हो गया। और पीछे हमारे पास क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब्जॉर्व करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व करेगा तो इसका भी जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये Cl नेगेटिव बन गया। तो बच्चों ये स्टोरी तो पता चल गई सर, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा कि ये सोडियम और क्लोरीन में जो बॉन्ड बन रहा है, जो फोर्स है वो कौन सी है। अब हम उसको देखते हैं। ये हमारे पास सोडियम है और ये हमारे पास क्लोरीन है। बच्चों जब ये सोडियम और क्लोरीन, ये इनमें ना एक फोर्स होती है, क्या होती है, इसमें एक फोर्स, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो इनमें एक फोर्स होगी जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बच्चों बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इस फोर्स को नाम देंगे। और हकीकत में यही फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी फोर्स को हम किसका नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। दिस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या फोर्स। ये बच्चों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कोवलेंट। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये सोडियम और क्लोरीन में कौन सी फोर्स है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है सर। अच्छा, क्या आपने सोचा कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बच्चों हो रही है, NaCl, ये इन्होंने जब ये बना तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास NaCl। तो ये NaCl जो है ये है स्टेबल। क्या है बच्चों, स्टेबल। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जब दो आपस में मिल रहे हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उनको वो तो आगे स्टेबल हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है सॉलिड बना के तो स्टेबल होने की। क्या आपने सोचा कभी, या किसी ने आपको स्कूल में बताया हो, या कभी किसी की ऑफलाइन कोचिंग आप जाते हैं, अकेडमीज़ में जाते हैं, उधर आपके जहन में सवाल आया या किसी से पूछा, तो चलो हम बताते हैं आपको बच्चों। ये Na पॉजिटिव है बच्चों, सॉरी ये Na है, ये बना Na पॉजिटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम है वो होता है गैसियस स्टेट में। किस में होता है बच्चों, गैसियस स्टेट, ये भी गैस बनेगी। तो जो क्लोरीन है ये भी गैस में है और इलेक्ट्रॉन को एक को लेगा और Cl नेगेटिव बन गया और ये भी गैस में बना। ये जो गैसियस स्टेट में होते हैं बच्चों, ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि गैस है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, आयन्स होते हैं, कैटाइन एनाइन होते हैं, वो फ्री होते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। तो फिर क्या हुआ, जब ये गैसियस स्टेट थी, जब ये इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों इनमें हुई, तो क्या बना NaCl और ये बना सॉलिड। क्या बना, सॉलिड। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्या है, स्टेबल। क्या हो गया बच्चों, स्टेबल हो गया। ठीक है सर, ये तो बड़ा अच्छी, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो वो बता सकता है। आप इधर एक रीज़न लिख सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, नहीं आयनिक बॉन्ड बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा, ये MCQs है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों ऑफलाइन कोचिंग में भी मैंने यही पढ़ाया था आज, और इधर तो मैं बहुत लंबा पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको दे रहा हूँ। उधर चूँकि बच्चों की डिमांड थी सारा हमें आप सिंपल बता दें, कंसेप्ट बता दें, हमें पता है, तो मैं आपको बहुत बहुत डिटेल में इधर पढ़ा रहा हूँ। नीट JEE MCAT वगैरह का सब बीच में है, वो आपको बताएंगे। अच्छा, इसको नोट करें, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें।
हाँ एक चीज़ और मैं और मैं बता दूं बच्चों आपको, ये जो चीज़ है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है बच्चों आर स्क्वायर पे। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस। इन एन ए और सी एल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। क्या डिपेंड करेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। तो फिर ये एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बना डिस्टेंस के। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है फोर्स कम, अगर फोर्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। ठीक हो गया। एक ही हमने बात कर ली कि ये जो बेसिक आयनिक बॉन्ड है ये क्या चीज़ है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको नोट अगर करना है कर लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना जल्दी करें। 2 1 0 0 हो जल्दी बहुत। बच्चों ये आपकी खातर मैं पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, तो इसको देखें यार, याद करें इसको। अच्छा, अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो क्या है? लीविस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों। लीविस डॉट स्ट्रक्चर। खुदारा अभी भी किसी ने कॉपी पेंसिल नहीं निकाली, बच्चों निकाल लो, इसके नोट्स तैयार करें, आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देंगे और जो दूसरे इधर एग्जाम है बोर्ड के उधर भी काम देंगे। ये आप लफ्ज़ बाई लफ्ज़ मेरा कंसेप्ट लिख देंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि हम सालों साल से पढ़ा रहे हैं। लीविस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, NaCl बन जाता है। तो जब हम NaCl बन जाता है तो इसके जो 288 मतलब ये भी इनका ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो गया। तो NaCl बच्चों, Cl के पास कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। इसके जो ऑक्टेट वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। इसके वैलेंस शेल में लास्ट पे कितने हैं? 1, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ इधर अटैच हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं बिफोर, ये ऐसे भी लिख दें तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आफ्टर, तो इधर आप क्या करेंगे? NaCl 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये जो एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से जो है वो रिप्रेजेंट किया है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? जो सोडियम से उधर गया है। जो क्या हुआ बच्चों? सोडियम से उधर गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इनमें एक फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव में एक फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक फोर्स होती है, हम जिसको हम देते हैं किसका नाम बच्चों? आयनिक बॉन्ड का नाम। ये आयनिक बॉन्ड हकीकत में एक फोर्स है और इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कौन सी है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, चलो याद हो गया? ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर के एक बच्चों एग्जांपल और करते हैं। वो लेते हैं अब हम MgCl2। MgCl2, Mg का कितना होता है? मैथ्स नंबर 12। तो इसकी हुई Mg का फिर क्या हुआ? 2 कन्फिगरेशन 2A2। मतलब इसके जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इधर 8 बनाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इसको कुछ 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसको कुछ 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये फिर क्या करेगा? फिर ये किसी के अपने 2 इलेक्ट्रॉन सेल कर देगा, बेच देगा, किसी के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन, इधर एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इधर वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 और 1 7
दो 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 और एक। अब मैग्नीशियम के पास बच्चों एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ आ गया, तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ये बनेगा MgCl 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके से लिया, तो ये क्लोरीन, एक क्लोरीन इसके साथ, क्योंकि दो क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लिया और एक ये, तो MgCl2 का हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बच्चों बनेगा। क्या बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। चार्ज अगर आप चार्जिंग पे आ जाए, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो प्लस नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारे पास था लीविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या था बच्चों, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपने इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, तो जो क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन, दो क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो 2Cl नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, आपने इस तरह लीविस डॉट स्ट्रक्चर को देखना है। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखते हैं लीवी, उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी। आपने इलेक्ट्रोवैलेंसी का नाम सुना होगा, और अक्सर बच्चे इस पे कंफ्यूज हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि सर मैं स्कूल में जाता हूँ ना, यकीन करें कुछ ऐसे लोग बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि वैलेंसी क्या चीज़ है। ये 9th से जो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पढ़ना, बल्कि अब तो 7 में भी मैं देख रहा था एक बुक में, 7 में भी आया हुआ है वैलेंसी का नाम, और उसका थोड़ा बहुत अता पता बताया हुआ उन्होंने। जैसे उन्होंने लिखा है कि लाहौर है। अब हर बच्चे को पता है कि लाहौर है, लेकिन कुछ बच्चे तो फिर जब लाहौर का पता है तो फिर वो थोड़ी बहुत बात करते हैं, ओए लाहौर देखी, लाहौर देखी। मतलब इसी तरह क्लास 7 में वैलेंसी की बात हो रही है, तो उधर वैलेंसी में उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब यह लूज़ करो, नंबर 3 पे आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी बच्चों मैं बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो ये मैं 10 मिनट में ये छोटा टॉपिक है कवर कर सकता हूँ जो आपकी बुक पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल में पढ़ाया जाए ताकि आपको अच्छी समझ आए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मसला ना बने। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंसी बच्चों, जब कोई भी आयनिक कंपाउंड किसी भी इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करता है या गेन करता है, तो उस सिलसिले में क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, तो हम उसको नाम देते हैं बच्चों इलेक्ट्रो किसका, वैलेंसी का। मतलब इसने हाउ मच इलेक्ट्रॉन लूज, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन गेन, या इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बच्चों कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इस चीज़ को किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी का नाम देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। सर आपकी लाइन ही गलत हो रही है, इसको छोड़ें, कंसेप्ट उठाएं। अच्छा ठीक, अब बात करते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है ना, ये आपको पॉजिटिव में ही मिलनी है। ये आपने याद रख लेना है कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है ये नेगेटिव में नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है फिर भी पॉजिटिव, अगर गेन हो रहा है फिर भी पॉजिटिव। इसकी क्या वजह है, हम बात करते हैं ग्रुप 1 से। जब ग्रुप 1 से बच्चों बात करते हैं तो ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, वैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम मतलब चलता जाता है। इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। जब बच्चों हम ग्रुप 2 में देखते हैं तो ग्रुप 2 में जो हमारे पास है वो क्या है, बेरियम एंड मैग्नीशियम।
बेरियम, मैग्नीशियम, इसकी जो इलेक्ट्रो होगी वो क्या होगी, जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और ये पॉजिटिव, मैं बार बार बता रहा हूँ कि साइन पॉजिटिव होना है, ये ना कर कीजिएगा कि इधर मैं बता रहा हूँ तो आपने स्कूल या कॉलेज में जाके साथ नेगेटिव उठाया हो कि नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन जनाब गेन कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है, गेन पे ज़ाहिर बात करेगा। अच्छा, ग्रुप 3 की जब हम बात करते हैं, सॉरी ग्रुप 13 इधर आना है, मैं ग्रुप 13 जो ग्रुप 2 से लेके तो ग्रुप 12 तक बनता है, ग्रुप 2 से लेके 12 तक जो ये आते हैं, इनकी जो मतलब वैलेंसी होती है ये आती है डी ब्लॉक में, तो इनकी बात एंड पे करते हैं, इनकी बात एंड पे करते हैं, इसको छोड़ दें। अच्छा, ग्रुप 13 में कौन कौन से बच्चों आगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो इन ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब इनकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। ग्रुप 14 में आ जाएं। अच्छा, मज़े की बात, ग्रुप 14 में कौन कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, 2 ही बड़े हैं। अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन जो है बच्चों, इनकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 0, मतलब वैलेंसी होगी, ये भी नहीं, इनकी वैलेंसी हम काउंट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बच्चों होते हैं 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके वैलेंस शेल में, ना तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर ये अपना काम चलाते हैं शेयरिंग के साथ, तो इसलिए इनकी जो वैलेंसी है वो हम उसको नहीं देखते। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप 15 की। इसमें आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस। आपके पास इधर कौन से 2 एलिमेंट आ गए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस। अच्छा, ये क्या करेंगे बच्चों, चूँकि इनकी ये करें, ये इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन देख लें, नाइट्रोजन जब हम देखेंगे इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 7, 2 और पीछे कितने बचे, 5। तो इस 5 को 8 बनाने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 की। 3 होंगे तो ये 8 बनेंगे ना, तो इसलिए इनको ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इनकी जो वैलेंसी है वो फिर भी +3 ही रहेगी। क्या रहेगी, इनकी वैलेंसी +3 ही रहेगी। मैं पहले बता रहा हूँ, साइन का ध्यान कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ये ग्रुप 2 एंड 12 है ना, ग्रुप 2 से लेकर जो 12 तक एलिमेंट है हमारे पास बच्चों, इनकी वैलेंसी है वेरिएबल। क्या वैलेंसी है इनकी, वेरिएबल वैलेंसी है। इनकी वैलेंसी वेरिएबल है बच्चों, हम इनको स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए फॉर एग्जांपल आयरन है आपके पास, तो आयरन की वैलेंसी क्या है, +2 +3, तो ये वेरिएबल होती रहती है, इनको हम स्टडी नहीं कर सकते। इनकी जो है वो कांस्टेंट है, इनकी एक वैलेंसी है, इसकी जो है वो एक वैलेंसी नहीं है। ये क्या, कौन सी है, ये वेरिएबल वैलेंसी है। ये मैं बहुत बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नोट करें इसे, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। अच्छा, हो गया, ठीक है। नहीं, सही पढ़ा रहे हैं यार सर। सर तो कह रहे थे मेरी एनर्जी बहुत लो है, लेकिन सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर झूठ भी बोलते हैं बच्चों। वैसे बात ये है कि मैं बहुत थका हुआ था आज। मैंने 8 लेक्चर लिए हैं अपने, 4 मेरे बेसिक होते हैं लेक्चर, लेकिन 4 आज एक्स्ट्रा ले लिए, तो बहुत थका हूँ। आज नंबर 4 पे बात करते हैं। ये भी पता चल गया आपको, इलेक्ट्रोवैलेंसी का पता चल गया। तो आयनिक बॉन्ड किस कंडीशन में बनता है वो मैंने आपको बता दिया। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये जो अट्रैक्शन होती है। उसके बाद एनर्जी टर्म, नंबर 5 पे आ जाएं, एनर्जी टर्म्स। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो देखते हैं। स्कूल और ऑफलाइन कोचिंग इधर मैं पढ़ाता हूँ, उधर क्लासेस में यही रूल है वैसे, कि रूल कह रहा हूँ, काम रूटीन में यही होता है कि जो अच्छी क्लास है उसमें 2-3 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, जो इन बातों को पिकअप करते हैं। बाकी जो होते हैं उनका कैलिबर जो होता है वो ज़रा थोड़ा लो होता है, इसलिए फिर हमें ये चीज़ें अवॉइड करना पड़ जाती हैं कि इन बच्चों को भी थोड़ी बहुत समझ आ जाए। तो इधर यूट्यूब पर चूँकि मैं समझता हूँ कि अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, तो इधर मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ। बच्चों एनर्जी टर्म की बात आ गई, हमें ये
मेटल की बात करना होगी, हमें नॉन मेटल की बात करना होगी, हमें इन दोनों के कम्बिनेशन की बात करना होगी, मेटल नॉन मेटल, इन दोनों की बात करना होगी। बच्चों मान लो आपके पास एक मेटल है, वो मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो उसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। क्या होगी इसमें, एनर्जी रिलीज़ होगी। सर क्यों रिलीज़ होगी, तो बच्चों आपको हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा जो आपने 9th में पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी की भी वैलेंस शेल से, किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, आपने इसको भगाना है यहाँ से, इसको यहाँ से दफ़ा आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी इसको ज़्यादा देंगे। इसकी एनर्जी है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही आपको एनर्जी इसको देनी पड़ेगी इस भगाने के लिए। तो उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो एनर्जी इसको हम प्रोवाइड करते हैं। क्या उसको क्या करते हैं, कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ओहो एनर्जी रिलीज़ लिख दी है, तो मैंने इधर ऑब्जॉर्व होगी, क्योंकि ये इसको एनर्जी देंगे, ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो बाहर भागेगा ना। अच्छा, आगे नॉन मेटल। नॉन मेटल में बच्चों आपके पास X, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बनेगा क्या, X नेगेटिव। तो इस केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज। जब यार एक तो ये जो है ना, ध्यान होता है और तरफ। अच्छा, ये जो एनर्जी बच्चों रिलीज होगी, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बच्चों बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि जब एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नो डिफरेंस। तो इन तीनों का मुझे आप कमेंट, अगर जो भी बच्चा मेरी ने जिसने फुल वीडियो देखी है, वो खुशकिस्मत बच्चा, वो मुझे आंसर करे कमेंट में, अभी फौरी तौर पे कमेंट बताए जो उसने लेक्चर पिकअप किया है, जो मैंने सारा कंसेप्ट बताया है कि इस सारे रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ करेगा हुई है, तो ये स्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ, या कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जल्दी से बताएं, 3, 2, 1। तो बच्चों जब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ये क्या होगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। ज़ाहिर बात है कि जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। बच्चों अब कम्बिनेशन है, तो कम्बिनेशन में हम मेटल प्लस नॉन मेटल को जब हम करेंगे तो ये बन गया हमारे पास Mx। ये है गैसियस स्टेट में, ये बनेगा सॉलिड स्टेट में। क्या बनेगा, किस में बनेगा बच्चों, सॉलिड स्टेट में बनेगा। तो जब ये सॉलिड स्टेट में बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक ये स्टेबल हुआ। स्टेबल कैसे हुआ, ये इन दोनों की अट्रैक्शन हुई, मतलब एनर्जी रिलीज हुई। जब इनकी अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हुई बच्चों, एनर्जी रिलीज हुई। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो फिर क्या होगा, स्टेबल, स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसमें, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ से कम्बिनेशन में से जो सी एनर्जी रिलीज हो रही है, हमने इसको नाम दिया है लैटिस एनर्जी का। कौन सा नाम दिया है, लैटिस एनर्जी। आपने ये सुना होगा कि लैटिस एनर्जी जो है ये क्या चीज़ होती है। तो लैटिस एनर्जी को हम ये डिफाइन कर सकते हैं, जब हमारा इन दोनों ने क्या किया, स्टेबिलिटी पकड़ी, एनर्जी रिलीज हुई। जो एनर्जी रिलीज हुई, द रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन फॉर्म्ड एंड एनर्जी लूज, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। या आप ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ आयनिक एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी जो है, इस पे अगली वीडियो डिटेल में जो है वो अगली वीडियो लैटिस एनर्जी पे ही बनेगी। तो लैटिस एनर्जी, यहाँ से जो एनर्जी निकली वो कौन सी निकली बच्चों, लैटिस
एनर्जी निकली। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, जितनी ये हमारे पास एक रिएक्शन है ये वाला m प्लस एक्स, ये बना mx, इसमें से जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतना ही बॉन्ड बच्चों स्ट्रांग बनेगा। कौन सा बनेगा? स्ट्रांग बनेगा। एक हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में से जितनी एनर्जी लूज या रिलीज होगी, या इसको लूज कह रहे हैं जिसको नहीं पता चलता, जितनी एनर्जी रिलीज या लूज होगी हमारा जो बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रांग बनेगा। इसका भी आपको वो मिल गया आंसर मिल गया, ये जो है विच आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रांगर एंड वीकर। कौन सा जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है या वीक होता है, या कौन सा आयनिक करैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड मोर आयनिक बॉन्ड करैक्टर है। चलो इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ये जो है ना, ये मोर स्ट्रांगर एंड वीकर वाला, इसको आपको पता हो गया, चल जाना चाहिए कौन सा है जो एनर्जी को ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं इधर, इसको नोट कर लेंगे, करना तो जल्दी करें। 3 2 1। ठीक है, बच्चों एक क्वेश्चन आ गया। सर क्वेश्चन से तो मौत पड़ती है, आप क्या क्या सर क्या पढ़ाई जी आप चुप करके, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर छोड़ें प्लीज़, छोड़ें। ये बच्चों लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। अच्छा, विच, चलें अपने से बनाते हैं आज। विच आयनिक इज मोर मेटल या नॉन मेटल? विच आयनिक इज मोर मेटल एंड नॉन मेटल, या विच आयनिक इज मोर स्ट्रॉन्ग। बच्चों ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, इनका कंसेप्ट सेम है। ये मेटल और नॉन मेटल, मतलब जब भी रिएक्शन होगा वो किसके में दरमियान होगा, मेटल या नॉन मेटल, मतलब इसके दरमियान ही रिएक्शन होगा। तो जो एक चीज़ आएगी उसमें हमने बताना है कि आयनिक बॉन्ड जो है इन नॉन मेटल और मेटल में कौन सा स्ट्रांग है। तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि विच आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग, और ये भी पूछ सकता हूँ आपसे विच आयनिक इज मोर मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। अरे सर आप तो बहुत जलील करते होंगे जो आपकी ऑफलाइन कोचिंग। तो बच्चों मैं सारे क्वेश्चन को खुद देता हूँ, तो फिर भी बच्चे मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं 11th के, 60 बच्चे हैं 12th के, 70 बच्चे हैं 9th के, 35 बच्चे हैं 10th के। तो ये इन जो मेरी परसेंटेज रहती है वो तकरीबन 77 जो है ना वो टेस्ट जब मैं लेता हूँ। तो इसका मतलब है जो मैं बताता हूँ बच्चे पिकअप करते हैं, तो आपने भी पिकअप करना है। अच्छा ठीक है, आपको मैं देता हूँ AN सोडियम क्लोरीन, सोडियम चलो क्लोरीन कर लो, सोडियम ब्रोमीन, सोडियम आयोडीन। अच्छा इन चार में से आपने बताना है कि कौन सा मोर स्ट्रांग है आयनिक बॉन्ड, बताएं। वीडियो को पॉज करें, छोड़ दें, वीडियो पॉज बंद कर दें, पॉज करें, बंद नहीं करनी, जल्दी से कमेंट करें, मिनट लगाएं, कमेंट करें, इसका आंसर कमेंट में बताएं। अच्छा चलें, हाँ जी, 5 4 3 2 1। बच्चों जब भी हमने ये चीज़ देखनी है, हमने देखना है नॉन मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर। क्या चीज़ हमने देखनी है? नॉन मेटालिक करैक्टर। ये किस में होगा? ये होगा नॉन मेटल में। किस में होगा? नॉन मेटल में। तो मेटल में हम क्या बच्चों देखेंगे? मेटालिक करैक्टर। क्या देखेंगे? मेटालिक करैक्टर। अब हमने अच्छा देखें,
मेटेलिक करेक्टर से क्या बना नॉन मेटेलिक, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसने गेन किया। तो अब हमने देखना नॉन मेटेलिक, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो नीचे को बच्चों क्या करेगा, नीचे को जब नॉन मेटेलिक करेक्टर आएगा तो डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है सबसे नॉन मेटेलिक कम आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। जिसका नॉन अनमेटेलिक करेक्टर कम होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर हुआ सोडियम फ्लोराइड NaF। ये भी हो गया। विच आयनिक बॉन्ड इज मोर आयनिक करेक्टर, तो ये मैंने इसका आंसर आपको दे दिया कि कौन सा जो है जिस आयनिक करेक्टर किसकी ज़्यादा होगी। तो नीचे को जब आप बढ़ते हैं उसका आयनिक करेक्टर मेटालिक जो है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चे बात करने जा रहे हैं, इसको नोट करें। ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन में एग्ज़ाम तो चलो बहुत चलता रहेगा, आपके बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब लेक्चर का एंड चल रहा है, ये लेक्चर का एंड है प्रॉपर्टीज़। बच्चों प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं, आपने कुछ ना कुछ 9th में पढ़ी ही होंगी प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड की। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी जो आती है वो है फिजिकल स्टेट। पहली जो हमारे पास आती है वो है फिजिकल स्टेट। सर आपके मार्कर भी जवाब दे रही है, 8 लेक्चर पढ़ा के आए हूँ इसके साथ। अच्छा, फिजिकल स्टेट में जब हम बात करेंगे बच्चों, तो जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है सोडियम Na पॉजिटिव जमा 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जमा सर, और फिर दोबारा से बच्चों ये आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। तो जब ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बने तो ये क्या बना, NaCl बने, तो ये क्या हुआ, सॉलिड। तो इसको हम कहेंगे जो फिजिकल स्टेट है वो आयनिक बॉन्ड वो क्या है, सॉलिड। क्या हुई बच्चों, सॉलिड। फिजिकल स्टेट कौन सी हुई, सॉलिड हुई। मतलब कहने का ये है कि जो इसकी शेप होगी वो ऐसे कह लें कि एक हमारे पास क्लोरीन है तो इसने 6 सोडियम को सराउंड किया हुआ है। कितने सोडियम को सराउंड किया हुआ है, 6 सोडियम को सराउंड किया हुआ है। तो हमारे पास अगर एक सोडियम है तो उसने 6 क्लोरीन को सराउंड किया हुआ है। ये क्या हो गए, एक दूसरे के वाइस विर्सा, वाइस विर्सा। आगे समझ इसकी, ठीक है। एक चीज़ हो रहा है बच्चों, फिजिकल स्टेट में लैटिस एनर्जी का भी जिक्र हुआ है आपकी बुक पे। लैटिस एनर्जी मैंने बता दो दी पहले कि कोई भी जब सॉलिड है ना, सॉलिड ये है सॉलिड, तो सॉलिड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जब जो भी एनर्जी रिलीज होती है हम उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम सॉलिड एनर्जी की, तो सॉलिड जो स्ट्रक्चर है वो हम उसको 3 डायमेंशनल देख सकते हैं। और इतना ही आपकी बुक पे है, आपने इतना ही इसको करना है। पहले हमारे पास फिजिकल स्टेट। अब हमारे पास जो दूसरी बच्चों प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं तो आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि NaCl क्या है, सॉलिड। इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी। सर पंजाबी वाओ, ज़रूरत है, आपने ऐसे नहीं लिखना पेपर में। जब हम इसको मोल्टन फॉर्म में देखते हैं, मतलब मोल्टन फॉर्म का मतलब है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो फिर जो ये है गुड कंडक्टर। क्या है, गुड कंडक्टर। तो जब हम एक्विस में देखते हैं तो एक्विस में भी गुड कंडक्टर है। अच्छा, एक्विस में गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास NaCl पॉजिटिव नेगेटिव इनमें अट्रैक्शन है, जब ये वाटर में हम जब इसको डालते हैं तो ये वाटर जो है ये 81 टाइम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी लिख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान उसको 81 टाइम कम कर देता है।
क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ आ गई है। 81% इसको मोल्टन फॉर्म जो है और एक्विस में उसको वाटर उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम कर देता है, वो उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये 2 प्रॉपर्टी हो गई नोट करने से। मतलब सॉरी, ये तीन प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, मैंने आपको साथ में ये कंडक्टिविटी भी बता दी है, टीवीटी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं आयनिक बॉन्ड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलें, 3 प्रॉपर्टी होगी। 4th वाली जो है वो ज़रा थोड़ी देखिएगा। अच्छा बच्चों, प्रॉपर्टीज़ में जब हम 4th वाली देखेंगे वो है आइसोमरिज्म। कौन सी है, आइसोमरिज्म। इनका बच्चों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये जो आइसोमरिज्म होते हैं ये इनका आयनिक बॉन्ड में कोई काम नहीं होता। ये आप ऐसे कह लें कि इस टर्म का आयनिक बॉन्ड के साथ कोई भी किसी किस्म का भी लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और इसकी ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं। तो आइसोमरिज्म में से एक टर्म और निकलती है आइसो, हम उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना आइसोमॉर्फिज्म, ये आयनिक बॉन्ड जो हैं ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म को। ठीक है, तो इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी आइसोमॉर्फिज्म की वो सेम है, सॉलिड है, 3D स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपको बच्चों इसमें मिलेंगे ये 2 कंडीशन। ठीक है, इनके कौन कौन सी 2 कंडीशन हैं, कंडीशन 2 हैं। पहली कंडीशन बच्चों इसकी ये होगी कि सिमिलर फार्मूला, जो इनका जो फार्मूला होगा वो सेम होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है साइज़ तकरीबन नियरली सेम होगा, सेम या नियरली सेम होगा। क्या साइज़, फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl, ये तो सेम है, ये जो है ना ये पीरियड में साथ साथ है, तो इनकी जो एनर्जी डिक्रीज़ होगी वो बहुत कम जाके बहुत आगे जाकर वो कम होती है, इसलिए तकरीबन नियरली साइज़ इनका सेम हुआ, एनर्जी सेम हुई। तो अब आगे वो बच्चों ये जो एक चीज़ हो रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें ही आता है कि रिएक्शन की कितनी टाइप हैं, टाइप कितनी है रिएक्शन की। तो हमारे पास जो है ना वो आयनिक रिएक्शन होता है, वो वेरी फास्ट आयनिक रिएक्शन है। हमारे पास जो आयनिक मैं वैसे जर्नल ये बता रहा हूँ आपको, बुक पे वैसे है लिखा हुआ, आयनिक बुक पे एक लाइन लिखी हुई है, चलो मैं आपको बताता हूँ। आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वेरी फास्ट होते हैं, हम इनको स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरी शूम करके जो है वो निकल जाते हैं, इसलिए इनको स्टडी करना हमारे पास की बात नहीं होती, हम इनको स्टडी नहीं कर सकते। हम स्टडी कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड को, वो इनके बनिस्बत स्लो होते हैं, वो इनके बनिस्बत क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो बच्चों हमारा यहीं तक था आज का लेक्चर। जो अगले वाला आपको टॉपिक वो मिलेगा नंबर 2 पे, जो अब आ रही है वीडियो, वो आपको मिलेगी इस पे लैटिस एनर्जी पे, और लैटिस एनर्जी के साथ एक बॉर्न हाइब्रिड साइकिल का टर्म आपने सुनी होगी, साथ में वो होगी। आयनिक बॉन्ड देख लिया, आयनिक बॉन्ड की बेसिक देखी कि मेटल नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर उसकी जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फिर जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फिर हमने लीवर डॉट स्ट्रक्चर चेक किया,
लीवर डार्क स्ट्रक्चर क्या है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, जो क्लोरीन को दिया हमने उसको डॉट के इसके साथ क्रॉस के साथ जो है रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रोवैलेंसी आ गई। इलेक्ट्रोवैलेंसी बच्चों क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव हमेशा रहती है और ये 1 2 3 इसी रेंज में रहती है। आयनिक बॉन्ड की कंडीशन देखेंगे कैसे बना। एनर्जी टर्म हमने देखी मेटल और फिर नॉन मेटल, फिर हमने उसको कंबाइन किया मेटल नॉन मेटल को, फिर हमने विच बार आयनिक करैक्टर किसका ज़्यादा है ये देखा, फिर आयनिक बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो रिलीज़ हो रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी। तो आज का बच्चा लेक्चर यही था। पढ़ते रहें, जीते रहें, शाद रहें, बात रहें। शुक्रिया।